जय हिंद प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपी होमगार्ड का जो पेपर हुआ है, अब उसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है, क्या इस तरह का जो पेपर जो आया है, जिसमें कई ऐसे सारे सवाल थे जो लग रहा था कि कहीं पीसीएस का लेवल तो नहीं है। इस तरह से मन में कई सारे डाउट हैं, चिंता का विषय ये है कि अगर पेपर इतना कठिन बनाना था और लोग कह रहे हैं कि मेरिट जो है कितना जाना चाहिए, इस हिसाब से सबके जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले ये हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी जो भी एजेंसियां हैं जो यूपी होमगार्ड का जो पेपर बनाया है उसमें कहीं ना कहीं जो है लेवल एक तरह से सब लोगों ने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं यूपीएसआई के लेवल से जो है इस तरह के जीके के जो प्रश्न आएंगे उनका लेवल कहीं ना कहीं कम होगा। मुख्यतः बात यह है कि कई सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिले जिनसे लग रहा था कि अब हम यूपी होमगार्ड का पेपर नहीं बल्कि पीसीएस का पेपर देने आए हैं। और इस तरह का जो है प्रश्न का कंटेंट था वो देखने को मिला। लोगों के अंदर इस बात की जो है आशा थी कि कहीं न कहीं यूपीएसआई का जो लेवल है वो सरल है, तो हो सकता है यूपी होमगार्ड का जो पेपर है वो सरल आएगा और उस तरह से तैयारी किए थे। लेकिन बहुत जिलों में, बहुत जगह सेंटर जाने के बाद परीक्षार्थी जो हैं केवल सब जगह एक ही बात बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है कठिन है, हार्ड है या फिर मॉडरेट है। लोगों की आशाएं इस बात से टिकी हुई थी कि उन्हें पेपर जो है देखने को मिलेगा, वह कहीं ना कहीं 2-4 साल की नहीं बल्कि 4-6 महीने की जो पढ़ाई है वह जरूर कहीं ना कहीं रंग लाएगी। अब तो लगता है कि यह पेपर एक मेहनत नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या के रूप में लोगों के सामने उभरा है। और मेरिट कितनी की आ जाएगी, कितना इसको रह सकता है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम लोग देखेंगे कि इस जो है पेपर के कठिन या मॉडरेट होने पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस जिलों की जो है मेरिट ज़्यादा जाएगी, किन जिलों की जो है कम जाएगी। आपके नंबर जो है 50 के इर्द गिर्द भी बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, इस तरह का हम पूरा जो है डाटा का विश्लेषण करेंगे और उन्हीं के आंकड़ों पर आपको बताएंगे। सो आप जो है पूरा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मुख्य चीज़ ये है कि आज का जो है अपना जो बात होगी वह विश्लेषण कट ऑफ को लेकर के है ना। मुख्य चीज़ क्या है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि 10वीं पास हाई स्कूल से फॉर्म भरा गया था। सामान्य जीके और बेसिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछने का जो है इसका सिलेबस था। कठिनाई है वो आसान से मध्यम थी। असलियत लेकिन क्या है, ये तो इसका जो है रिक्वायरमेंट थी। ये क्या है, स्तर जो है यूपीएसआई और पीसीएस लेवल। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनसे लग रहा था कि यह पेपर यूपी होमगार्ड का तो नहीं है बल्कि इसका जो पेपर है लेवल है वो पीसीएस लेवल जैसा था। जैसे हम बात करें कि जो पुराना करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, या फिर अत्यधिक कठिन था। ओवरऑल जो है पेपर की जो चर्चा है चारों तरफ से जो एक सुनने को ये मिल रहा है कि जो परीक्षा का स्तर था वो अत्यधिक कठिन था। मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी वो अत्यधिक कठिन थी, है ना। और इवनिंग की शिफ्ट थी वो भी कठिन है। और जो आसान, मध्यम, कठिन, पूरा जो पेपर आया वो कठिन ही है। कठिन इसलिए कह पाना संभव हो रहा है क्योंकि होमगार्ड की जो एक भर्ती है वह कहीं ना कहीं इस बात के लिए जरूरी यह है कि जो यूपी होमगार्ड का जो पेपर देने जा रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात तो आई होगी कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई से इसका लेवल तो कम ही आएगा। लेकिन जब ऐसे प्रश्न पूछे गए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर पहला वीडियो जो अपलोड किसने किया, इस तरह के जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं छात्रों को एक तरह से कठिनाइयों का, अब देखो यहाँ ऐसा एक प्रश्न पूछा गया, यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने अपलोड किया, और बताओ। बहुत पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया। अब लोगों को साल भर 6 महीने का तो याद रहता है, लेकिन ऐसे सवाल जो पूछे गए इनसे यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि जो परीक्षा का स्तर था वो सभी साथियों से कठिनाई के रास्ते से गुजारता हुआ ले गया। सामान्य स्कोरिंग, राजधानी, मुद्राएं दिवस, खोजकर्ता, इन सब से जो प्रश्न पूछे गए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, डीप मैप पर आधारित पूछा गया था। गहराई वाले तथ्य, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, बहुत पुराना करंट अफेयर्स, है ना। जो आउट ऑफ बॉक्स प्रश्न नंबर कहां कटे, यहां जो दिक्कत आएगी वो यहां आएगी। नॉर्मलाइजेशन का सच, 15 से 20 नंबर नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे, तो ये सब बिल्कुल एकदम से झूठी अफवाहों पर आधारित नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वह आपको समझना होगा।
क्योंकि पेपर है वो 100% जीके पर आधारित है, गणित और रीजनिंग इसमें है नहीं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। अब हम यहाँ जो पहले नंबर की जो बात कर रहे थे, यहाँ इसमें 100% क्या है, जीके है, कोई भी मैथ का सवाल नहीं है, कोई भी रीजनिंग का सवाल नहीं है। दूसरा यह है सभी शिफ्ट का लेवल जो लगभग है एक समान था। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तब वह प्रक्रिया वहां होती है जब शिफ्टों को कठिन और आसान के बीच संतुलन बनाने के लिए जो एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह तब लागू होती है। लेकिन लागू होने से पहले ही यहाँ ये नियम लागू है कि भाई साहब आप किसी भी शिफ्ट का पेपर दे लो, आपको पीसीएस जैसा लेवल का जो है फीलिंग ना करा पाए तो हमारा जो एजेंसी है उसका भी कहना क्या है ना। तो यहाँ जब कोई शिफ्ट बहुत आसान नहीं होती तो बड़ा अंतर नहीं आता। यहाँ शिफ्ट का जो परिवर्तन है इस प्रकार से होता है, इजी या फिर हार्ड, तब वहाँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ सोचा जा सकता था। तो इसीलिए आप जो है नॉर्मलाइजेशन का एक तरह से आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अधिकतम 2 से 5 अंकों का फायदा हो सकता है कि कुछ जैसे मान लीजिए जो लास्ट में जो पेपर होंगे उनको कम मिल सकता है, और जो शुरुआत की जो शिफ्ट रही होंगी उनमें 2 से 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इससे ज्यादा जो है संभावना नहीं है। अब हम यहाँ बात कर लें जिलावार साक्षरता और कट ऑफ का प्रभाव। हाई कंपटीशन यानी जिन जिलों में ज्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ वहां आपको यहाँ देख रहे होंगे कि जो है 65+ के लिए, जैसे वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, इन जिलों में जो ज्यादातर जो लोग हैं वहाँ जो है इसलिए यहाँ की जो कट ऑफ है वह ज्यादा जाती है जिला वाइज की। जब हम बात करें सेफ जोन है जो कट ऑफ है वो 60+ है। श्रावस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर है, महोबा है, यह है जो सेफ जोन है वो श्रावस्ती जैसे आपका ये जो हो गए हाई कंपटीशन वाले, ये आपका जो है जिला है। बड़े शहरों में साक्षरता दर अधिक होने के कारण कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहेगा। हर जगह हर जिले की जो कट ऑफ जाएगी वो अलग अलग जाएगी। संभावित कट ऑफ मैट्रिक्स सेफ स्कोर आपका जो है जनरल का 60 से 65 रहने वाला है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 58 से 62 नंबर का जो भी आपका स्कोर बन रहा है बहुत अच्छा स्कोर है। एससी आपका जो है 52 से 55 और एसटी जो है आपका 45 से 50। आप अगर हम जो है गर्ल्स की बात कर लें तो इसमें से जो है आप, जैसे मैं कहूँगा कि आप 55 से 60 कर लेंगे इसको, और इसमें से जब 5 माइनस करेंगे 53 से आप जो है 57, आप इसमें से जब 5 माइनस करेंगे आप जो है इतना जो है 40 से जो है आपका 45, इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका एकदम से जो है अच्छा स्कोर है। और आप इसकी जो है एकदम से इतना अगर दिख पा रहा है स्क्रीन पर 55 से 60, 53 से 57 है ना, ये ओवरऑल जो है गर्ल्स का है। तो हम जो है गर्ल्स की बात कर रहे थे। नोट 70+ स्कोर करने वाले छात्र जो है 100% सुरक्षित हैं। हवाई दावों 15 से 20 15-20 कट ऑफ पर विश्वास न करें, है ना। कुल मिलाकर के ये है कि जो लोग ये बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, ज्यादा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जो है परीक्षा का स्तर देख लिया होगा। कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वह है हमारी उस लेवल से जो है ऊपर थी। प्रश्नों का जो गहराई से जो पूछा गया था वह कहीं ना कहीं हमको यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं आप जो है परीक्षा के मैदान में जब उतरे हैं तो फिर एक तरह से एक जो परीक्षा का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई था। अब महिला उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रणनीति ये है कि सेफ स्कोर अगर आपका जो है 50 से 55+ बन रहा है तो फिजिकल चुनौती लड़कियां रनिंग में सबसे ज्यादा अधिक बाहर होती हैं। यह जो है एक तरह से अगर इस बात को कहें कि सबसे ज्यादा जो है फेल होने की जो संभावना होती है वो लड़कियों की होती है। गर्मी का प्रभाव है, आगामी फिजिकल टेस्ट भयंकर गर्मी में होने की संभावना है, इसीलिए आप जो है एक्शन प्लान अगर स्कोर 50+ है तो आज से ही ग्राउंड में दौड़ शुरू करें जिनका एग्जाम हो गया है। आपका दूरी पता होना चाहिए, 4.8 किलोमीटर है ना, दूरी 2.4 किलोमीटर है। स्टेमिना पर काम करें।
कट ऑफ क्लियर करने वाले 30 से 40% बच्चे गर्मी की वजह से रनिंग में फेल हो जाने की संभावना रहती है। इसीलिए अपनी सीट पक्की करें और अपना जो स्कोर है, आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से हाई कट ऑफ जाती है, वहां की अगर बात छोड़ दें तो उसके बाद भी अगर आपका 50 से 55 प्लस जो है आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो इस बात से घबराएं नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर जो है कट ऑफ में हमारा नंबर आ पाएगा कि नहीं। अपनी तैयारी बराबर बनाए रखें, क्योंकि जैसा यूपी होमगार्ड की लोग जो है आस लगा करके गए थे कि कहीं ना कहीं परीक्षा का स्तर जो है डाउन रहेगा, बकायदा जो यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उससे कंपैरिजन में जो है इसका लेवल कम रहेगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सोचना ही है। लेकिन जो लोग पेपर देने के बाद आ रहे हैं, तो सबसे मुख्य बात यह सबके मुंह से निकल रहा है कि परीक्षा में पूछा जाना चाहिए यूपी का जीके, लेकिन मेघालय का जीके पूछा जा रहा है। किसने सर्वप्रथम वीडियो अपलोड किया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से जो डीपली थे उनको पूछा गया। आज जो है टीचर कहते तो हैं हमारे पढ़ाने में से फंस गया, लेकिन अब सब टीचरों के सामने और बच्चों के सामने एक बात यह है कि टीचर तो ये कह रहे हैं कि हमने जितना पढ़ाया था उसमें से पूछा गया था, लेकिन जो नहीं सवाल जो बच्चों पर आया तो वो ये कह रहे हैं कि यह पेपर कठिन है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों और शिक्षकों के बीच एक दुविधा का विषय यह है कि अगर पेपर कठिन है तो फिर हमको उस लेवल का पढ़ाया क्यों नहीं गया, या फिर यह भी विषय है कि अगर शिक्षकों को पता नहीं है कि आने वाली भर्ती में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे तो फिर वो तैयारी क्यों कराते हैं। और बच्चों के मन में ये सवाल है कि अगर यूपीएसआई में लेवल जो है स्लो रखा गया, जो है सरल रखा गया, तो फिर इसके बाद क्या यूपी होमगार्ड में इतना कंपटीशन था? क्या यह यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से बढ़कर एक पद के लिए लड़ाई जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं मुकाबले उसके जो है विशेष थी? इस तरह के दुविधाओं में छात्र और शिक्षक फंसे हुए हैं। लेकिन बात इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जो भी नंबर है, आपका स्कोर जो अच्छा हुआ है कम से कम 50 प्लस 60 के इर्द गिर्द में है, तो आपका जो है सिलेक्शन एकदम से पक्का है। और उसकी तैयारी करने के लिए जो है आप रनिंग करिए और मेहनत करिए, क्योंकि वर्दी आपकी होगी, है ना। अब सच्चाई क्या है कि बहुत सारे लोगों के सामने यह भी समस्या आई होगी, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ना शुरू किया होगा उनकी नाकाम रणनीति रही होगी। सिर्फ यूट्यूब के 100-200 प्रश्नों वाले कैप्सूल पर निर्भर हुए होंगे कि मैराथन देख लेंगे उससे काम हो जाएगा। सतही ज्ञान जो डीपली पढ़े होंगे इस पीसीएस लेवल के पेपर में फेल हो गया। स्टैंडर्ड किताबों का गहराई से अध्ययन, यूपी पुलिस के फैक्चुअल डेटा स्थापना वर्ष मुख्यालय को जो है मजबूत करना, यह सारे जो है पेपर को एकदम से पास करने के जो बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। और जो है अब करना क्या है, पेपर सभी के लिए कठिन था, कट ऑफ घटेगी। गर्मी में 4.8, 2.4 जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, ये 4.8 और 2.4 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि दौड़ का अभ्यास आज से ही शुरू करें। 60 प्लस जनरल और 55 प्लस अन्य फिजिकल की तैयारी करें, और इसी तैयारी के साथ साथ जो भी आपका एग्जाम आगे का है, नेक्स्ट एग्जाम है, उसकी भी तैयारी पर ध्यान दें और उसको भी करें। और यही सारी चर्चा थी, कट ऑफ के बारे में पूरा विश्लेषण किया कि किस तरह से जो है पेपर का जो लेवल कठिन था उस हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। वीडियो आपके अच्छी लगे जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा अपने मार्क्स कमेंट में कि कितने मार्क्स हैं आपके, आपने कैसा एग्जाम दिया था, आपका जिला कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।